Rocky and I want you to join the adventure here on the Rocky Rock Land channel. Make sure to hit that subscribe button. एक दफा का जिक्र है। बर्फ से ढकी हुई एक शाही रियासत में एक लड़की पैदा हुई। नाम रखा गया स्नो वाइट। She is so beautiful. उसकी माँ कुछ अरसे बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन रियासत स्नो वाइट की मुस्कुराहट से जगमगाती रही। लेकिन एक दिन बादशाह ने दूसरी शादी कर ली और महल में एक नई मलिका आ गई। मलिका खूबसूरत थी, पर उसका दिल पत्थर का था। मलिका के आने से स्नो वाइट की जिंदगी पर गम के स्याह बादल छा गए। तुम यकीनन स्नो वाइट हो। आज से मेरे हुक्म की गुलाम हो और मेरी हुक्म अदूली की सख्त सजा पाओगी। महल में एक खुफिया कमरा था जो सिर्फ मलिका के हुक्म से खुलता था। उस कमरे में था एक जादुई आईना। सबसे खूबसूरत कौन? आप इस शहर में सबसे खूबसूरत है मलिका। आप जैसा हसीन और कोई नहीं। आईना सच बोलता था। पता था। मलिका हमेशा के लिए सबसे ज्यादा हसीन रहना चाहती थी। मौसम बदलते रहे, फूल खिलते और मुरझाते रहे, मगर किले के बाग में एक लड़की बढ़ती जा रही थी। स्नो वाइट बड़ी हो गई और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी, और ये खबर हवा के साथ मलिका तक भी पहुंच गई। स्नो वाइट की हर मुस्कुराहट, हर कदम, हर तारीफ मलिका के लिए जहर बन गई। वो उसे बाग के झरोकों से देखती। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारा चेहरा सब कह देता है। स्नो वाइट फूलों के साथ हंसती, दुनिया उस पर फिदा होती और मलिका के दिल में जलन शोलों की तरह भड़कती। आईने आईने दीवार पर सबसे हसीन कौन? शहजादी स्नो वाइट आपसे ज्यादा खूबसूरत है। मलिका के दिल में जलन ऐसी बढ़ गई कि उसने स्नो वाइट को खत्म करने की ठान ली। इस लड़की को दूर ले जाओ जंगल, जहाँ कोई देख न सके, और इसे मार दो। You command, Majesty. स्नो वाइट की किस्मत जंगल की राहों पर लिखने लगी। शिकारी ने स्नो वाइट को देखा और धीरे से बोला, भागो, किले से दूर जिंदगी के लिए, कभी वापस ना आना। जल्दी करो। स्नो वाइट जंगल में भागती गई। दरख्तों के साए गहरे हो गए, रेशमी झाड़ियां, आसमान पर परिंदे। अचानक जमीन पर जड़ निकली। स्नो वाइट फिसली और गिरकर बेहोश हो गई। जंगल की खामोशी में एक चालाक और दलेर लड़का था, जंगल बॉय रॉकी। वो देखो कीकी, वहाँ कौन है? चलो मेरे पीछे आओ। रॉकी ने झाड़ियां हटाई और वहाँ स्नो वाइट बेहोश पड़ी थी। उसकी सांस हल्की, चेहरा सफेद जैसे बर्फ। रॉकी ने हैरान होकर कहा, कौन है आप? मेरा नाम स्नो वाइट है। मेरी सौतेली माँ, वो रानी, मेरी खूबसूरती से जलन में रहती हैं। वो चाहती है कि मैं जिंदा ना रहूं। उन्होंने मुझे मारने के लिए जंगल में भेजा था। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी? इस जंगल में मैं कहाँ भटकूंगी? मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है। आप परेशान ना हो, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। चलिए मैं आपको बुजुर्ग बोनो के घर ले चलता हूँ।
हेलो रॉकी, कैसे हो तुम? और ये कौन है? ये एक शहजादी हैं। रॉकी, मैंने सबको बता दिया है। अब आप अंदर आ जाएं शहजादी, अब यहाँ आप हिफाजत से रह सकती हैं। शहजादी घबराइएगा मत, वो बस आज हमने कुछ सफाई नहीं की। हाँ हाँ, आज ही नहीं की बस। कौन है ये, कोई मुझे भी बताएगा? जल्दी से उठो, हमें काम के लिए देर हो रही है। स्नो वाइट, हम जा रहे हैं, अब शाम को आएंगे, अपना ख्याल रखना। ये घर तो बहुत ही गंदा है, लगता है सालों से यहाँ की सफाई नहीं हुई। हाँ, शुक्र है सफाई हो गई। मैंने कभी इतना आज़ाद और खुश महसूस नहीं किया। नमक चख लेती हूँ। ये ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा घर है। अरे वाकई मुझे भी यकीन नहीं हो रहा स्नो वाइट, ये तुमने कैसे किया? इतना मजेदार सूप हमने आज तक कभी नहीं पिया। और जो इतने सालों से सूप मैं बना रहा हूँ, क्या वो मजेदार नहीं था? ओ नहीं नहीं, तुम दिल छोटा मत करो, पर ये सच है कि तुम इतना अच्छा सूप नहीं बनाते। मैं आइंदा नहीं बनाऊंगा। You look like a fuzzy. I know. I am expecting a delicious meal today. और इस तरह स्नो वाइट बोनो के घर में अपनी नई जिंदगी जीने लगी। हर दिन नई खुशियाँ, प्यार और हिफाजत का साथ। जंगल के साए और बोनो की दोस्ती ने उसका घर बना दिया और स्नो वाइट सच में खुश रहने लगी। happy to do all the chores right away. गोगो और टुम्बा कभी कभी उसके साथ खेलते और लूना हमेशा उसके साथ चंचल होती। वो स्नो वाइट की सच्ची दोस्त थी, हर दिन उसकी खुशी और हिफाजत का हिस्सा बन गई। एक रात मलिका ने अपने खुफिया कमरे का दरवाजा खोला और आईने के सामने खड़ी हुई। आईने आईने दीवार पर सबसे हसीन कौन? स्नो वाइट, जो बोनो के घर रह रही है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उस शिकारी ने मुझे धोखा दिया, अब मैं खुद देखूंगी उसे, अब नहीं छोड़ूंगी। और फिर मलिका ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने पुराना जादू और अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और एक खूबसूरत लाल सेब बनाया। मलिका की जलन और आईने का सच स्नो वाइट के लिए नए खतरों का सबब बन गया और एक नई कहानी का आगाज हुआ, लाल जहरीले सेब के साथ। सेब, ये कौन सेब बेच रहा है, जाके देखती हूँ। बाहर चली जाऊं, बाहर जाके देखती हूँ कौन है, पहले खिड़की से देख लूं। ये लो बेटी, सेब खा लो, बिल्कुल ताजा सेब है। मैं नहीं खा सकती, मुझ बूढ़ी का दिल तोड़ोगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Single bite, then endless night, fading away. ये क्या हुआ? रॉकी को बुलाओ जल्दी। स्नो वाइट उठो। स्नो वाइट बेहोश हो गई है, जल्दी चलो और देखो। क्या? बताओ शीशल। ये इस जादुई सेब का जहर है रॉकी। आज शाम से पहले अगर इस जादू का तोड़ ना किया गया तो ये कभी ठीक नहीं होगी। जादू के तोड़ के लिए शीशल को शैडो स्नेक का जहर चाहिए। वो जैसे ही आईने में अपना अक्स देखेगा तो हमला करेगा और उसका जहर इस बोतल में जमा हो जाएगा। चलो मेरे दोस्तों, जल्दी, हमें शाम से पहले वापस आना है। शैडो स्नेक बहुत दूर है, गार में रहता है, हमें वहां तक जाना होगा। चलो।
हमने ये कर दिखाया। शाम ढलने लगी है, हमें पहाड़ी तक जाना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते। स्नो वाइट की हालत बहुत खतरे में है। रॉकी अब ये स्नो वाइट की जान बचाने के काबिल है। ये मैं कहाँ हूँ? हुर्रे, स्नो वाइट ठीक हो गई। मैं जानना चाहती हूँ शीशल कि मेरी आवाम, मेरी राया किस हाल में है। तुम्हारी सल्तनत को तुम्हारी जरूरत है स्नो वाइट। मलिका के जादू की वजह सल्तनत के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मैं अपनी सल्तनत की हिफाजत करना चाहती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मलिका के पास जो जादुई शीशा है, अगर उसे तोड़ दिया जाए तो तमाम जादू खत्म हो सकता है। मैं तैयार हूँ तोड़ने के लिए शीशा। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ओह, ये क्या? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। तुम्हें उस जादुई शीशे को तोड़ना होगा। मैं जरूर तोड़ूंगी। ये खुफिया रास्ता तुम्हें महल के अंदर ले जाएगा। Stay close and be silent. हाँ, तो हम पहुंच गए। वो खुफिया रास्ता उस तरफ है। चलो खामोशी से। बिल्कुल खामोश। अरे कौन है यहाँ? छोड़ना मत इसे रॉकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। इन्हें ठिकाने लगाकर हम आ रहे हैं रॉकी। जाओ ये तुम। कितना भारी है। उस खुफिया कमरे का रास्ता कहाँ है? जल्दी बताओ। इस दीवार को आखिर कैसे पार किया जा सकता है? शीशे कहाँ हो? ये तलवार तुम्हारी मदद करेगी। ये सब जादू है। ये अजीब है। नहीं स्नो वाइट, बिल्कुल नहीं। उस शीशे को तोड़ने की जुर्रत भी मत करना, वरना ले जाओ और जिंदान में कैद कर दो। ऐसा मत करो। तुमने मुझे जिंदगी वापस दी जंगल बॉय। ड्वार्फ्स मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने रियासत को मोहब्बत, रहम और इंसाफ से चलाया और रियासत पर सूरज चमकता रहा। स्नो वाइट ने हुक्मरानी की शुक्रगुजार दिल के साथ। हमारी रानी तो आज सबसे ज्यादा चमक रही है। जहाँ दोस्त और सच्चाई हो, वहाँ हमेशा सहर होती है। बहुत शुक्रिया रॉकी। शुक्रिया की कोई बात नहीं स्नो वाइट। वी आर टुगेदर।